तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि झूला झूल रही होती है और उसका नाम होता है आईवी। आईवी उसका नाम कैसे पड़ता है वो हम आपको आगे बताएंगे। वहीं पे एक दूसरा कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है सिल्विया। सिल्विया जो है आईवी के बारे में ही अपनी डायरी में लिख रही होती है और वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा डैशिंग है, काफ़ी खूबसूरत है और वो किसी से भी बात कर सकती है। साथ ही वो उसकी जांग पे बने हुए टैटू का भी जिक्र करती है जो कि वो कभी नहीं करवा सकती। तभी यहाँ पे जो बच्चे हैं हैंग आउट करते हुए उन्हें एक आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि एक कुत्ता जो है सड़क पे तड़प रहा है। वहीं पे सिल्विया को बहुत बुरा लगता है और बाकी लोग कहते हैं कि इसे मुक्ति दे देनी चाहिए, इसे मार देना चाहिए। तभी वहाँ पे हमारी आईवी आती है बड़ा सा डंडा लेके और कुत्ते को आज़ाद करती है, यानी जान से मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी सिल्विया जो है प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और वहीं पे आईवी भी आ जाती है। वहीं वो देखती है उसका टैटू एंड उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो कभी नहीं करवा सकती, जैसे कि बताया आपको। वहीं पे आईवी कहती है कि तुम्हें पसंद आया, तो वहीं पे सिल्विया कहती है हाँ, और वहीं आईवी कहती है कि डेथ और लाइफ को जो है रिप्रेजेंट करता है। एंड हमारी सिल्विया और आईवी के बीच बातचीत होती है। हमारी सिल्विया कहती है कि तुम यहाँ पे क्या, वहीं आईवी बताती है कि मैं जो यहाँ पे स्कॉलरशिप में पढ़ रही हूँ एंड मेरे जो ग्रेड्स है वो कम हो चुके हैं, इसलिए प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है। तो वहीं पे आईवी पूछती है कि सिल्विया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वहीं पे सिल्विया कहती है कि मैंने एक न्यूज़ चैनल वालों को जो है थ्रेट दे दिया था कि तुम्हारी कंपनी में बॉम्ब है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। तो वहीं पे आईवी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा है। तो सिल्विया कहती है कि उनके एंकर की बात मुझे पसंद नहीं आई थी क्योंकि लड़कियों को जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना चाहिए था, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड था। वहीं पे आईवी कहती है कि काफ़ी तुमने डेयरिंग वाला काम किया है एंड वो आइडिया लगाती है कि उस न्यूज़ चैनल के जो एंकर है वो तुम्हारे पापा है। एंड वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो वहीं पे हमारी सिल्विया कहती है कि बस मैंने कर दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सिल्विया के जो फादर है वो उसका वेट कर रहे होते हैं। सिल्विया जैसे अंदर बैठती है उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने जो है 200 लोगों को कंपनी से बाहर करना पड़ा क्योंकि तुमने बताया वहाँ पे बॉम्ब है एंड इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो वहीं पे सिल्विया कहती है ठीक है, मैं सज़ा के लिए रेडी हूँ। एंड जैसे उसके फादर जो है जाने वाले होते हैं वहाँ पे आईवी आती है और कहती है कि मेरा जो बस है वो छूट चुकी है, तो क्या आप मुझे आगे तक ड्रॉप कर दोगे। तो वहीं पे सिल्विया के फादर मना कर देते हैं। तो वहीं पे हमारी सिल्विया कहती है 1 मिनट। वो शीशा ऊपर करती है एंड अपने फादर से बात करती है कि वो मेरी दोस्त है एंड उसके फादर कहते हैं उसका नाम क्या है। तो वहीं हमारी सिल्विया जो है तुक्के में बोल देते हैं आईवी एंड उसके फादर कहते हैं ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। एंड वहीं पे हमारी सिल्विया कहती है आईवी तुम अंदर आ सकती हो लेकिन तुम्हारा जो नाम है वो आईवी है। एंड इस तरह से आईवी का नाम पड़ता है। आईवी कहती है कि मुझे पीछे बैठने में थोड़े चक्कर आते हैं, तो क्या मैं आगे बैठ सकती हूँ। तो वो आगे बैठ जाती है एंड गाड़ी चलने लगती है। वहीं पे आईवी और सिल्विया जो है प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं एंड हमारी जो आईवी है वो अपने जूते निकाल के जो है डेस्क के ऊपर रख देती है, यानी गाड़ी के डेस्क पे। एंड वहीं पे उसके जो फादर है उसे इग्नोर करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी आईवी जो है झूला झूल रही होती है एंड हमारी सिल्विया जो है उसे देख रही होती है और बाकी बच्चे भी होते हैं। एंड हमारी आईवी जो है वो नीचे उतरती है और कहती है सिल्विया तुम भी ट्राई करो, लेकिन वहाँ पे हमारी सिल्विया मना कर देती है एंड वहाँ से चली जाती है। वहीं पे हमारी आईवी उसके पीछे पीछे आती है और ये लोग बात करने लग जाते हैं। एंड वहीं हमारी आईवी की नज़र जाती है सिल्विया के गले के लॉकेट पे जो कि होता है ब्लू डायमंड। एंड वहीं पे वो कहती है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड हमारी सिल्विया कहती है कि ये मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया है, जो कि मेरे रियल फादर नहीं है लेकिन मेरी मॉम रियल है एंड मुझे बुरा ना लगे इसलिए मेरे स्टेप फादर ने जो है मुझे गिफ्ट किया है। आईवी भी अपने फादर के बारे में बताती है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते एंड अपने फादर को जब मैं समझने के लिए उनके रूम पे गई थी मुझे वहाँ पे जो है अडल्ट मैगजीन मिली। वहीं पे इन दोनों की बातें होते होते सिल्विया का घर आ जाता है। दोनों के कोई दोस्त नहीं होते हैं तो सिल्विया जो है उसे अपने घर में इनवाइट करती है एंड वो जो है बालकनी के पास खड़े हो जाते हैं और आईवी कहती है कि अगर मैं मरना चाहूँगी तो मैं इसी ऊंचाई से मरना चाहूँगी। एंड हमारी सिल्विया भी कहती है कि एक बार मैंने भी अपनी जान लेने की कोशिश करी थी, मैंने अपनी नस काटी थी। एंड वहीं पे हमारी सिल्विया की मॉम आती है एंड वो कहती है किसने अपनी नस काटी थी। एंड वो कहती है किसी ने नहीं। देन हमारी सिल्विया जो है अपनी मॉम को आराम करने के लिए जो है बेड पे छोड़ती है और ऑक्सीजन मास्क जो है वो लगाती है। इसका मतलब है कि सिल्विया की जो मॉम है वो बीमार रहती है, जो कि बाहर नहीं आ सकती। वहीं पे उसकी मॉम जो है आईवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन आईवी कहती है कि शायद मुझे जाना चाहिए, मेरी वजह से आप पे लड़ाई हो रही है। तभी सिल्विया की मॉम का जो है ऑक्सीजन मास्क जो है वो ब्लॉक हो जाता है एंड हमारी जो आईवी है वो ऑक्सीजन मास्क लेती है एंड उसे रिलीज कर देती है। तो हमारी जो सिल्विया की मॉम है उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है कि मुझसे सब दूर रहते हैं, बट जो आईवी है उसने नॉर्मली जो है
मेरी सहायता करी है, मेरी मदद करी है। एंड वहीं पे हमारी जो आईवी है वो उसे कुछ लेक्चर देती है कि मैं मरने से पहले जो है जीना चाहती हूँ ढंग से। एंड जो एनर्जी होती है वो कभी बंद नहीं होती, मर नहीं पाती, वो जो है ट्रैवल करती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी आईवी और सिल्विया जो है शॉपिंग कर रही होती है। सारे पैसे जो है हमारी सिल्विया देती है और हमारी जो आईवी है वो शॉपिंग कर रही होती है। एंड हम एक सीन देखते हैं कि जहाँ पे हमारे जो अंकल है, जो सिल्विया का बाप है, वो उसे नोट कर रहा है। एंड सिल्विया जो है वो काफ़ी खुश है क्योंकि आईवी उसके साथ में है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी आईवी जो है छत में बैठी हुई होती है एंड सिल्विया के फादर उसे देख रहे होते हैं। एंड वहीं पे वो लोग जो है बातचीत करने वाले होते हैं, लेकिन सिल्विया के बाप से जो है जूते गिर जाते हैं पानी में। एंड हमारी जो आईवी है वो कहती है कि वो मैंने अभी लिए थे और वो $150 के थे। लेकिन जो हमारे सिल्विया का बाप होता है वो उसे उससे ज़्यादा पैसे देता है एंड कहता है कि इससे काम चल जाएगा। एंड हमारी आईवी कहती है हाँ बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, सिल्विया का जो बाप है वो थोड़ा ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी सिल्विया के कमरे में आईवी होती है और वही गीले जूते पहन रही होती है। अब कॉल आता है हमारी सिल्विया को और हमारी आईवी उठाती है। एंड उसका जो कॉल है वो होता है कि दोस्तों के साथ सिल्विया कहीं जाना चाहती है एंड उसके दोस्त उसे लेना चाहते हैं। और हमारी आईवी जो है वो कहती है ठीक है वो आ जाएगी, लेकिन ये दिन उसी दिन था जिस दिन उसके बाप की पार्टी थी। एंड वहीं हम देखते हैं कि सिल्विया के फादर और उसकी जो मॉम है वो लड़ते रहते हैं। और एक दिन जो है यही चीज़ हमारी जो है सिल्विया देखती है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड सिल्विया और आईवी जो है घर के बाहर आके बैठ जाते हैं। एंड हमारी सिल्विया कहती है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे घर वाले परेशान हो जाए। तो वहीं आईवी कहती है चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे हम मस्ती कर सके। एंड वो पहुँच जाते हैं टैटू वाले की दुकान पे, जहाँ पे हमारी आईवी कहती है कि तुम्हें भी टैटू करवाना पड़ेगा। एंड हमारी सिल्विया मना करती है कि ये मुझ पे सूट नहीं करेगा, तुम जैसी लड़कियों पे ही सूट करता है। एंड हमारी आईवी को जो है इस चीज़ का बुरा लग जाता है एंड इनका झगड़ा हो जाता है और हमारी जो सिल्विया है वो चली जाती है। वहीं हमारी जो आईवी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है इस टैटू के, मुझे पैसे दे के जाओ। एंड हमारी जो सिल्विया है पैसे दे के चली जाती है। फिर 2 मिनट के बाद आती है और कहती है कि उसमें $100 ज़्यादा है। एंड जो हमारी आईवी है उसे दे रही होती है, लेकिन जो सिल्विया है वो जो है उसका हाथ पकड़ लेती है एंड दोनों की सुलह हो जाती है, क्योंकि दोनों को ही बुरा लगा कि दोस्ती में ऐसी लड़ाई हो गई। एंड जब हम देखते हैं ये दोनों बाहर आ गए हैं तो हम देखते हैं कि सिल्विया ने भी अपना टैटू करवा दिया है। एंड ये दोनों मस्ती करते हुए गाड़ी में जा रहे होते हैं। एंड सिल्विया के बाप जो है वो टीवी में जो है भाषण दे रहे होते हैं, न्यूज़ दे रहे होते हैं। वहीं हमारी आईवी जो है लिफ्ट मांगती है एक से और हमारी जो सिल्विया है वो पीछे बैठती है। एंड ये दोनों जो है चलने लग जाते हैं। अब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आईवी और सिल्विया जो है साथ में बैठे हुए हैं। एंड हमारी जो सिल्विया है वो कहती है कि मैं कोई प्रीटी नहीं बन सकती, तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। एंड वहीं पे हमारी आईवी कहती है कि तुम थोड़ी लेट हो लेकिन तुम आगे जाके बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे। वहीं पे हमारी आईवी उसके बाल सहलाती है एंड उसे किस कर देती है। हमारी सिल्विया को थोड़ा बुरा लगता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिल्विया का जो फादर है वो लिफ्ट में है और उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। एंड वहीं पे उसका जो कोवर्कर है वो पूछता है कि क्या हो गया है। एंड वहीं पे सिल्विया का फादर कहता है कि सिल्विया की माँ जो है वो बीमार है, उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो चली गई तो मेरा क्या होगा। एंड वहीं पे हमारी सिल्विया का फादर कहता है कि जो मैं पार्टी दे रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। एंड उसका कोवर्कर कहता है कि सर आप पार्टी देंगे, लोग आएंगे और खाएंगे एंड उन्हें जो करना होगा वो कर देंगे। साथ ही हम ये भी बता दें कि सिल्विया के फादर को जो है उसकी नौकरी का भी डर है कि वो जाने वाली है। अब सीन दिखाया जाता है सिल्विया की माँ का, जो कि बालकनी में खड़ी है एंड उसे सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसी वहाँ पे झूल रही होती है। एंड तभी वहाँ पे आईवी आती है एंड उन्हें बचा लेती है। एंड सिल्विया भी वहाँ पे आ जाती है कि मॉम ये आप क्या कर रहे हैं। एंड वो दोनों जो है उन्हें लेके जाते हैं एंड बेड पे सुला देते हैं। एंड वहीं पे हमारी सिल्विया जो है अपनी माँ से बात करना चाह रही होती है एंड आईवी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी माँ जो है उससे बात नहीं करना चाहती। सिल्विया अपनी माँ को समझना चाह रही होती है, लेकिन सिल्विया की माँ जो है उससे बात ही नहीं करती है। एंड वहीं पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिल्विया का जो फादर है वो फ्रिज से जो है मिठाई ले रहा है, क्योंकि उसे डायबिटीज़ है और उसे मिठाई खाना मना है। लेकिन उसका एक बचपना है, वो रात में मिठाई लेके ऊपर आ रहा होता है। एंड जो आईवी है वो उसे मिलती है एंड वो कहती है कि जैसे आप न्यूज़ चैनल पे है उससे बढ़िया आप यहाँ पे है, आपकी जो ह्यूमैनिटी है वो मैं और देखना चाहती हूँ। एंड जहाँ पे आईवी के
माफ़ी चाहते। सिल्विया के बाप के हाथ पे चोट लगी थी, वो उसे किस करके चली जाती है। अब दिन आता है पार्टी वाला, जहाँ पे हमारी जो सिल्विया होती है उसके दोस्त उसे लेने के लिए आ जाते हैं। एंड आईवी ये सब देखती है कि अरे आज तो पार्टी भी, और इन्हें ही मैंने जो है कंफर्म किया था कि जो सिल्विया है वो फ्री है। एंड वहीं पे उसके जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सिल्विया के फादर कहते हैं कि नहीं, सिल्विया नहीं आ सकती है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे पार्टी है एंड वो मदद करने वाली है। एंड वहीं पे आईवी कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। एंड वहीं पे हमारी जो सिल्विया है वो कहती है कि नहीं डैड, मैं नहीं जाऊंगी। एंड आईवी कहती है कि मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगी, सिल्विया तुम जा सकती हो। एंड उसके जो फादर है इसमें हामी भर देते हैं। अब रात आती है पार्टी की, जहाँ पे हमारे जो मेहमान हैं वो काफ़ी ज़्यादा खा रहे पी रहे होते हैं, खुश होते हैं। एंड एक जना जो है सबको ड्रिंक सर्व कर रही होती है, और वो और कोई नहीं, हमारी आईवी होती है। आईवी जो है पार्टी की रात काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, एंड उसने ड्रेस पहनी होती है सिल्विया की माँ की। एंड वो ड्रिंक जो है सर्व करने जाती है सिल्विया के फादर को, जहाँ पे उन्हें मना होता है ड्रिंक करना, लेकिन जो है हमारी आईवी चली जाती है। और हमारी जो सिल्विया की माँ है वो पार्टी ऊपर से देख रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है कि वो बीमार होती है और वो भी पार्टी करना चाहती है। एंड वो अपने कबर्ड में आती है एंड पुरानी फ़ोटोज़ देखने लगती है कि पहले मैं भी कैसे घूमती थी फिरती थी, और मेरे भी एक मोमेंट्स होते थे, एक मेमोरीज होती थी। एंड वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि आईवी जो है एक रूम में आ गई है एंड उसने म्यूज़िक लगाया है एंड ड्रिंक करके वो डांस कर रही है। वो काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रही थी, सोलो डांस कर रही थी। एंड उसी वक्त वहाँ पे आते हैं सिल्विया का बाप, एंड वो उसे डांस करता हुआ देखता है एंड उसे जो है हग कर लेता है। अब ये दोनों के दोनों जो है डांस एंजॉय कर रहे होते हैं, और हमारे जो सिल्विया का बाप है वो खो जाता है आईवी में, क्योंकि आईवी इतनी सुंदर थी। एंड तभी लाइट खुलती है एंड उन्हें दिखता है क्या कि सिल्विया की जो माँ है वो उठ चुकी है एंड वो उन दोनों को देख रही है। सिल्विया की माँ काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, और उसका जो फादर है वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे दवाई देता है एंड उसे सुलाने की कोशिश कर रहा होता है। वो दवाई खाती है लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहती है। लेकिन तभी वहाँ पे आईवी आती है एंड कहती है कि मेरी गलती है, मैंने आज आपका ड्रेस पहन लिया। एंड जो सिल्विया के फादर है उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो रोने लग गए थे, क्योंकि उन्हें आपकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। एंड आईवी ये सब कुछ झूठ बोलती है एंड जो सिल्विया का फादर है वो इसमें हामी भरता है। एंड आईवी जो है वो कहती है कि मैंने बस उन्हें सहारा दिया है, और आईवी उन्हें ड्रिंक देती है और सिल्विया की माँ सो जाती है। एंड आईवी जो है साइड में बैठती है, अपने हाथ से गिलास गिराती है, जिसे हमारे सिल्विया के फादर उठाते हैं एंड वो जो है उसकी किस करने लग जाते हैं। एंड ये दोनों के दोनों इंटीमेट होते हैं थोड़ा। एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि सिल्विया की जो माँ है वो बगल में ही लेटी हुई है एंड फादर को भी थोड़ी सी शर्म नहीं है। अब सीन आता है जहाँ पे सिल्विया अपने घर आ चुकी है एंड वो देखती है पार्टी खत्म हो गई है और वो आईवी के बगल में सोती है। एंड सिल्विया ये भी नोट करती है कि उसका जो डॉगी है वो आईवी के साथ में सोया हुआ है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। अब अगले दिन जो हमारी आईवी होती है वो सिल्विया के मॉम के कपड़े पहन के कुत्ते के साथ में जो है गैराज में आती है एंड कुत्ते को जो है बिस्किट देती है ताकि वो उसके साथ रहे, और कुछ बिस्किट जो है अपनी जेब में रख देती है। बगल में ही खड़ी होती है एक गाड़ी जो कि सिल्विया की माँ की होती है, लेकिन वो तब से नहीं चली है जब से सिल्विया की माँ बीमार है। चाबी जो है गाड़ी के नीचे ही होती है। आईवी जो है उसे खोलती है, उसके अंदर बैठती है एंड उसके साउंड का जो है फील लेने लग जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सिल्विया का बाप है वो ड्रिंक कर रहा है सुबह सुबह, एंड वहीं पे हमारी सिल्विया आती है एंड उसका जो फादर है वो बॉटल छुपा देता है, लेकिन सिल्विया को फिर भी मालूम चल जाता है कि आपने ड्रिंक करी है। वहीं पे हमारी जो आईवी होती है वो गाड़ी के अंदर बैठ के जो है फील ले रही होती है एंड सिल्विया वहाँ पे आती है और कहती है ये क्या तुम कर रही हो। एंड वहीं पे आईवी कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस बैठ के देखना चाह रही थी। एंड हमारी जो सिल्विया होती है वो उसे धोखेबाज कहती है और कहती है मेरी मॉम की गाड़ी है, मॉम की ड्रेस है, उतरो यहाँ से। एंड वहीं पे हमारी आईवी और सिल्विया के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है एंड हमारी सिल्विया कहती है कि देखती ये डॉगी किसका वफादार है। एंड वहीं पे आवाज़ लगाई जाती है डॉगी को, एंड कभी वो सिल्विया की ओर जाता है, कभी वो आईवी की ओर जाता है, कभी सिल्विया और कभी आईवी। एंड वहीं पे हमारी जो आईवी है वो गेम खेलती है एंड डॉगी वाले बिस्किट जो उसकी जेब में थे वो उसे जो है हिलाती है एंड हमारे डॉगी को जो है आवाज़ आती है बिस्किट की और वो आईवी की ओर जो है चला जाता है। एंड हमारी जो सिल्विया वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है एंड उसे कहती है कि तुम भी धोखेबाज निकले,
अब हमारी जो सिल्विया होती है वो आ जाती है हैंग आउट वाली जगह पे, अपने टैटू को खुजाते हुए वो स्कूल नहीं जाती है एंड उसी झूले पे जो है झूलने की कोशिश करती है। वो रस्सी को अपने पास लेती है लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती है कूदने की। लेकिन तभी वहाँ पे जो है दूसरे टीनेजर्स आ जाते हैं एंड उस झूले पे जो है झूलने लग जाते हैं। वहीं पे हमारी सिल्विया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। दूसरी ओर हमारा सिल्विया का जो बाप है वो स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है आईवी का एंड आईवी आती है और कहती है कि मुझे लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी। एंड वो अकेले ही जो है पैदल चलने लगती है। लेकिन हमारी सिल्विया का जो बाप है वो गाड़ी स्टार्ट करके उसके आगे लाता है एंड कहता है कि जल्दी से बैठो। एंड आईवी जो है बैठ जाती है एंड वहीं पे हमारा जो सिल्विया का बाप है वो कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एंड वहीं पे आईवी कहती है वो तो हो चुका है। एंड सिल्विया का बाप कहता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ। तो वहीं पे हमारी जो आईवी है वो कहती है रोको। तो वहीं पे हमारा सिल्विया का जो बाप है वो गाड़ी रोकता है जंगल के बीच एंड हमारी जो आईवी है वो बाहर आती है, वो भी दारू की बोतल के साथ में। एंड वो जो हल्की हल्की बारिश में जो है दारू पीने लग जाती है। एंड वहीं पे हमारा जो सिल्विया का बाप है वो भी गाड़ी के बाहर आता है एंड वो पिघल जाता है हमारी आईवी की अदाओं को देखकर। एंड वो जो है इंटीमेट हो जाते हैं एक बार और, जो कि नहीं होना चाहिए था अगेन, बट ये हो जाता है। अब सीन दिखाया जाता है हमारी सिल्विया का, जो कि जो रात को पियानो प्ले कर रही है एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, सैड है। एंड गेट पे आती है हमारी आईवी एंड वहीं पे हमारी सिल्विया कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ जाती, ये तुम्हारा ही तो है। एंड वो ताना मार के बोलती है ये चीज़ और हमारी आईवी कहती है कि जब तक तुम एंट्री नहीं दोगी तब तक मैं अंदर नहीं आऊँगी। एंड वहीं पे हमारी जो आईवी होती है और सिल्विया होती है दोनों का छोटा सा झगड़ा होता है, वो जो है क्लियर हो जाता है एंड हमारी जो सिल्विया है उसे घर के अंदर जो है एंट्री दे देती है। अब अगली सुबह को जो है सिल्विया की जो माँ है वो एक म्यूज़िक सुनती है डेली सुबह एंड वो प्ले करके जो है छत पे जाती है, यानी बालकनी में जाती है, जहाँ से उसे थॉट आते हैं सुसाइड के। एंड वहीं पे आ जाती है हमारी आईवी पीछे से एंड वो कहती है कि मुझे मालूम है आपको सुसाइड वाले थॉट्स आते हैं। उनके कंधे पे हाथ रखती है और हमारी सिल्विया की माँ उसे फील करती है और हमारी आईवी उसे धक्का दे देती है। एंड सिल्विया की माँ कहती है कि नहीं मुझे छोड़ना मत, लेकिन वो जो है हाथ छोड़ देती है एंड सिल्विया की माँ जो है वो नीचे गिर जाती है। अब ये सारी चीज़ जो है हमारी आईवी को सबसे ज़्यादा पता थी एंड वो वहाँ पे छुप जाती है एंड सिल्विया ये आवाज़ सुन के आती है एंड बूम। जी हाँ, हमारी सिल्विया की माँ का जो है फ्यूनरल होता है। सभी लोग वहाँ पे आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं। मेन गाड़ी से 3 लोग, आईवी, सिल्विया और सिल्विया के बाप, ये तीनों के तीनों फ्यूनरल मनाते हैं। हमारी सिल्विया काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें घर में धीरे धीरे करके जो मेहमान हैं वो कम होते जा रहे हैं। एंड में बच जाता है 3 लोग। कौन कौन? वो होती है हमारी सिल्विया और आईवी और उसके फादर। जो हमारी सिल्विया होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है अपनी माँ की मौत से, उसे नींद नहीं आती है, वो रात को जॉइंट पी रही होती है एंड वो जाती है अपनी माँ के कमरे में एंड वहीं पे सोई हुई होती है हमारी आईवी। एंड हमारी सिल्विया उसे कहती है कि तुम मेरी मॉम के बिस्तर पे क्या कर रही हो। आईवी कहती है कि मुझे लगा तुम्हें शायद अकेलापन चाहिए, शायद इसीलिए मैं यहाँ पे आके सो गई हूँ। वहीं पे हमारी आईवी कहती है कि आके मेरे बगल में सो जाओ। एंड हमारी सिल्विया कहती है कि मॉम से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन मैं उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। वहीं पे हमारी आईवी कहती है कि समझ लो मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ एंड मुझसे बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। वहीं पे हमारी सिल्विया कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड मैं आपकी तरह प्रीटी नहीं दिखती थी लेकिन मैं आपकी तरह दिखना चाहती थी, मुझे जेलस होती थी आपसे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो आईवी, माफ़ी चाहते हैं, सिल्विया का बाप है, उसकी नौकरी जा चुकी है एंड वो जो है कंगाल हो गया है। अब हमारी जो सिल्विया है अगले दिन अपनी माँ की गाड़ी को जो है वो क्लीन करती है, काफ़ी मेहनत लगाती है एंड वहीं पे आ जाती है हमारी आईवी एंड कहती है चलो हम तीनों के तीनों जो है लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, शायद तुम्हारी माँ की भी आखिरी इच्छा होगी कि वो अपनी गाड़ी में घूमे। तो 3 लोग कौन कौन होते हैं? आईवी और सिल्विया और उसकी माँ की अस्थिया होती है। आईवी को ढंग से गाड़ी चलाने नहीं आती थी लेकिन वो फिर भी गाड़ी लेके चली जाती है, गाड़ी इधर से उधर जाती है और हमारी जो सिल्विया वो काफ़ी ज़्यादा डरती है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, हमारी जो आईवी होती है वो एक गीत गुनगुनाती है जो कि हमारी सिल्विया की माँ का होता है, जो कि हर सुबह वो सुनती है अकेले। लेकिन उस टाइम कमरे में कौन था? कमरे में था हमारी आईवी, जिसने उसकी माँ को धक्का दिया है। और यही चीज़ हमारी सिल्विया पकड़ लेती है कि ये गाना तो मेरी मॉम गाती थी,
तुम ये गाना कैसे गा रही हो, इसका मतलब तुम उस दिन जो है मेरी मॉम के कमरे में थे और उसे लगता है कि इसी ने मेरी माँ का मर्डर करा है। एंड हमारी सिल्विया उस पर चिल्लाने लगती है और आईवी कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रही हो, मैंने ऐसा नहीं किया, हर कोई मुझ पे ही शक करता है। एंड इसी भसड़ में इनकी जो गाड़ी है वो लग जाती है पेड़ से। एंड हमारी जो सिल्विया होती है उसका सर लगता है कांच में और हमारी जो आईवी होती है उसकी चेस्ट लगती है स्टीयरिंग पे, उसके निशान पड़ जाता है। हमारी सिल्विया बेहोश हो जाती है लेकिन हमारी आईवी को जो है छोटी सी चोट आती है। वो ड्राइविंग वाली गाड़ी पे जो है सिल्विया को बैठा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब आता है डॉक्टर वाला सीन जहाँ पे हमारे फादर साहब आ जाते हैं अपनी बेटी को देखते हुए। एंड वो उसी टाइम पे देखते हैं कि हमारी जो सिल्विया है उसने अपने पैर पे टैटू करवाया है। एंड वो कहता है कि गाड़ी ले जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। एंड हमारी सिल्विया कहती है कि डैड मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी, गाड़ी चलाई थी आईवी ने। लेकिन उसका फादर जो है उस पर यकीन नहीं करता है एंड वो कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। एंड हमारी जो सिल्विया होती है वो अकेली होती है, उसे अपनी मॉम की जो है वो परछाई दिखती है, आत्मा दिखती है जो कि उसका ख्याल रख रही होती है। और वहीं हमारी सिल्विया के माइंड में आता है कि मैं इस हॉस्पिटल से भाग जाऊंगी। एंड वो सारे डॉक्टर्स और नर्सिस से छुप छुप के जो है हॉस्पिटल से भागने की तैयारी करती है। वो नीचे झुक के जाती है, डेड बॉडी के साथ में जाती है, लिफ्ट में भाग जाती है एंड वो हॉस्पिटल से आ जाती है बाहर। अब हमारी जो सिल्विया है वो रोड पे आ जाती है और वो एक बस को आता हुआ देख उससे लिफ्ट मांगती है। और वो बस होती है हैलोवीन की, जहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम्हारा ये मरीज़ वाला जो ड्रेसअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड सिल्विया उस पर चढ़ जाती है एंड वो अपने घर के बाहर आती है और वो देखती है कि आखिर चल क्या रहा है। उसकी मॉम का जो कलश होता है, जो अस्थियाँ होती है, वो बाहर बारिश में भीग रही होती है। और जैसी वो घर के अंदर एंटर करती है वो देखती है कि आईवी और उसके फादर इंटीमेट हो रहे हैं। एंड आईवी ने जो है उसकी माँ की जगह ले ली है। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और आईवी और फादर जो है देखते हैं कि जो हमारी सिल्विया है उसने सब कुछ देख लिया और सिल्विया यहाँ से भाग गई है। अब जो फादर है उसके सिल्विया के, वो उसके पीछे पीछे भागते हैं और आईवी भी आती है और दोनों गिरते हैं। और आईवी के जो माफ़ी चाहते हैं, सिल्विया के जो फादर है वो चेस्ट पे देखते हैं आईवी की कि स्टीयरिंग का निशान है। एंड उसका फादर कहता है कि तुम ही उस दिन गाड़ी चला रही थी। और वो कहती है कि हाँ मैं ही चला रही थी, लेकिन वो कंफर्म जवाब नहीं होता है। वो कहती है कि कोई नहीं, वो सब कुछ सही हो जाएगा, हम सब कुछ सही कर देंगे, हम परिवार है। लेकिन वहीं पे हमारी जो आईवी होती है वो आती है सीधा रूम में। फादर जाते हैं सिल्विया को ढूंढने के लिए। आईवी जो है रूम पे आके सिल्विया की माँ का ड्रेस पहनती है, म्यूजिक सुनने लग जाती है और फील करने लग जाती है छत पे, यानी बालकनी में। और आईवी ये सब नीचे से देख रही होती है। वो कहती है कि ये बिल्कुल मेरी माँ की तरह कर रही है, मेरी माँ की जगह बिल्कुल नहीं ले सकती है। वो ये सब फील कर रही होती है, सोच रही होती है। अब हमारी सिल्विया ऊपर आती है एंड वहीं पे हमारी आईवी कहती है कि हम जो है अब परिवार की तरह रह सकते हैं, तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी, वो मरना ही चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें मुक्ति दे दी। लेकिन वहीं पे हमारी सिल्विया कहती है कि तुम उनकी जगह नहीं ले सकती हो और उसे धक्का दे देती है। लेकिन हमारी आईवी जो है वो पकड़ लेती है हमारी सिल्विया का लॉकेट, वही ब्लू डायमंड वाला। वो कहती है कि मैं मरूंगी तो मैं तुम्हें भी साथ में लेके मरूंगी। और वहीं पे लॉकेट जो है वो टूटने लग जाता है और लास्ट हुक उसका खुलता है तो हमारी आईवी जो है वो जाती है सीधा नीचे। और दूसरी ओर हमारी सिल्विया का जो फादर वो गाड़ी लेकर निकल रहा होता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो देखता है लाश, वो भी किसकी, आईवी की। तो आईवी की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा जो है लालच से बचो, लालच बुरी बला है। एंड सोच हमेशा ऊंची रखो, बस गंदी मत रखो। तो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग HU पिक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।